गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक होगा टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये वो टेंस है जो वर्तमान में कार्य के जारी रहने का अर्थ भी देता है और कार्य के समय रहने जो है शुरू होने का समय भी बताता है, कार्य कब से जारी है। तो इसकी जो है अगर हम बात करें पहचान की, तो इस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में तो क्या है, इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होंगे उन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं आदि शब्दांश आते हैं। बात करें यदि अंग्रेजी के वाक्यों की, तो अंग्रेजी के वाक्यों में इस टेंस में क्या होता है, अंग्रेजी के जो भी वाक्य होंगे उनमें इस टेंस के वाक्यों में हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग रहता है। ये आपको हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी दिखाई देता है तो समझिए कि आपका ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो ये बात थी इसके पहचान की। अब अन्य पहचान के शब्द क्या हैं, हम विशेष तौर से करेक्ट फॉर्म बढ़ते समय एग्जाम में कैसे पहचाने, तो उसके लिए आपको ये पहचान के जो अन्य शब्द हैं वो हर टेंस के लिए याद होने चाहिए। और इस टेंस के वाक्यों में एक ही पहचान है, वो है फॉर सिंस के साथ या तो फॉर होगा या सिंस होगा, तो फॉर सिंस के साथ प्रेजेंट टाइम रहना चाहिए। बस यही पहचान है। प्रेजेंट टाइम तो समझते हैं, तो प्रेजेंट टाइम टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, इस तरह के जो है प्रेजेंट टाइम बताने वाले शब्द होने चाहिए। ये अगर आपको दिखाई देता है तो समझिए पक्का यही टेंस है। जैसे देखें एग्जांपल्स, यहाँ एक नितिन आज सुबह से खेल रहा है, और ये नितिन ट्रांसलेशन होगा इसका, नितिन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग टुडे। ध्यान दें हिंदी के वाक्य में तो देखिए से और रहा है आगे लास्ट में, समय शब्द जो समय सूचक शब्द है उससे के साथ में तो रहता है से और बाद में रहा है। अब अंग्रेजी के वाक्यों में क्या दिख रहा है, इसमें हैज बीन आ रहा है और हैज बीन के साथ मेन वर्ब है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा है, तो हैज बीन प्लेइंग। अब पहचान के जो शब्द अन्य बचाए वो देखिए सिंस प्लस प्रेजेंट टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ, ये जिसे मैं डबल लाइन से, डबल अंडरलाइन से जो है मार्क कर रहा हूं। तो ये सिंस मॉर्निंग टुडे आपको इस टेंस की जो है पहचान कराता है।
इसी तरह से वाक्य है, वह इस महीने 10 दिन से, वह इस महीने 10 दिन से रोज श्री यहाँ आ रहा है, कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है। तो he has been coming here for 10 days this month। यहां देखें से रहा है, यहां आ रहा है, और इसमें फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम आ रहा है, ये जिसे मैं डबल लाइन से मार्क कर रहा हूं। तो ये इसकी पहचान। अब बात करें इस टेंस के प्रयोग की, तो प्रयोग कहां होता है इस टेंस का? इस टेंस का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो शुरू तो भूतकाल में हुए थे लेकिन अभी भी वर्तमान में भी जारी हैं। प्रयोग यूज कहाँ होता है इसका? वो सबसे बड़ा प्रयोग इसका बताया कि ऐसे कार्यों को बताने के लिए होता है जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में जारी हों। एग्जाम्पल, अंकित has been plucking fruits for 2 days in this week। यह बात आ रही है, हिंदी अनुवाद होगा इसका कि अंकित इस सप्ताह 2 दिन से फल तोड़ रहा है, यानी वो अपने बगीचे के फलों को तोड़ने का काम 2 दिन से कर रहा है। तो अब पिछले 2 दिन से काम जारी है, चल रहा है और अभी भी जारी है। 2 दिन पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से यह है भूतकाल से शुरू होकर अभी भी जारी रहने का अर्थ देता है। They have been living here since 2015। ध्यान दें, यहाँ 2015 से भी इस मकान में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो अब यहाँ रहने का अर्थ जो ये दे रहा है, तो रहने का काम कब से चालू हुआ? 2015 से, और काम अभी भी जारी है। तो इस तरह से भूतकाल में जारी रहकर अभी भी जो है भूतकाल से शुरू होकर अभी भी जारी रहने वाले कार्यों का ये बताता है। और अब इसमें बात आती है फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये ध्यान दें, फॉर का प्रयोग तो होता है जो समय की अवधि बताने वाले शब्द होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन से, 4 दिन से। तो समय की जो अवधि बताने वाले शब्द हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले शब्द हैं, उनके साथ होता है। और जो सिंस का यूज होता है, सिंस का प्रयोग होता है, वो निश्चित समय बोधक शब्दों के साथ होता है।
जो पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। निश्चित समय बोधक के पॉइंट ऑफ टाइम जो शब्द हैं उनके साथ होता है। मित्रों, अगले वीडियो में हम इस टेंस के वाक्य रचना जानेंगे। अब आप जो है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो जैसे ही हम नया वीडियो डालें आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। थैंक्स।